हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग में हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 40। अगर आप लोग 40 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। तो अगर आपको 2022 में यूपी से बीएड करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी और आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, साथ ही देख सकते हैं ये है हमारा क्रैश कोर्स। अगर आपको कम समय में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, फ्री सीट ले सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 149 रुपए में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। 490 पेज की पीडीएफ है, हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे एंड 10 ईयर का प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे परचेज करना है इस पीडीएफ को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपए का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आ गया है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन में। और पेन कॉपी आप लोग जरूर लेके बैठा करें, जो भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन और बहुत ही पूछा जाता है कि हिंदी में जो है बोलियां कितनी है, तो 18 बोलियां आती हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, निम्न में से कौन सा गजनन का पर्यायवाची है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा जो है गजनन का पर्यायवाची है? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें लंबोदर देखिए गजनन का पर्यायवाची है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग जुड़ सकें इस क्लास से, उनको भी हेल्प मिल सके। आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा परजीवी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कायर का विलोम क्या होता है? कायर का विलोम क्या होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। कायर का विलोम क्या होता है? तो कायर का विलोम होता है, क्या होता है? सूरवीर होता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? ऐसे बताइए आप लोग, राधा का पर्यायवाची कौन सा है? यहाँ पे महिषी लिखा हुआ है, ब्रजरानी लिखा हुआ है, यामिनी लिखा हुआ है, भार्गवी लिखा हुआ है। तो राधा का पर्यायवाची इसमें देखिए आपका है ब्रजरानी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए, आहूत का विलोम क्या होगा बताइए? आहूत का विलोम बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आहूत का विलोम क्या होगा? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। कुछ डाउट्स वगैरह तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आहूत का विलोम क्या होता है? अनाहूत होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हंसी का तत्सम शब्द क्या है? हंसी का तत्सम शब्द क्या है? अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। हंसी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सुकर्म में आपको जो है उपसर्ग बताना है। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है? सु उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी? संधि हो गया, समास हो गया, इनसे दो प्रश्न फिक्स हैं आपके एग्जाम में और बिल्कुल इसी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं।
तो सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? सूर्य धन उदय। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अक्सर लोग इसको गलत करके आते हैं। तो नीलंबर में कौन सा समास है? आज के बाद आपसे नहीं गलत होगा अगर नीलंबर का पूछ ले, पीतंबर का पूछ ले कि इसमें कौन सा समास है। तो देखिए नीलंबर में बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों समास होता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन में है बहुव्रीहि और कर्मधारय, तो इस कंडीशन में हम क्या टिक करके आएंगे ताकि हमारा गलत ना हो? तो नीलंबर में देखिए दोनों हैं, अगर बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों दिए गए हैं तो आपको बहुव्रीहि पे लगाना है, अगर दोनों में से एक है तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुव्रीहि आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का जो अर्थ है वह है सपरिग्रह। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग इसमें, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राहुल शंकरत्यायन। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। यहाँ पे आपको बताना है सही शब्द का चयन करना है, इसमें आपको सही शब्द का चयन करना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, सही शब्द का चयन करें सभी लोग। तो इसमें प्रख्यात ये वाला आपका जो है बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, चलिए कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? साकेत बहुत पूछी जाती है, भारत भारती बहुत पूछी जाती है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। रचना मैथिली शरण गुप्त की है, यशोधरा भी है। इसमें देखिए कैदी और कोकिला ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अच्छा कैदी और कोकिला किसकी है? तो ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी की ही कैदी और कोकिला। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की है। तो इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो प्रधान है रहस्यवादी श्रृंगार। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना नहीं है? निराला की रचना कौन सी नहीं है बताइए सभी लोग। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बादल राग निराला की है, सरोज स्मृति है, तुलसीदास जो है निराला जी की। यहाँ पे परिवर्तन जो है निराला की रचना नहीं है। परिवर्तन किसकी है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? बताइए सभी लोग कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बादल को घिरते देखा, बादल जहरी खाल के, सिंदूर तिलकित भाल, ये रचनाएं जो हैं तीनों नागार्जुन की है। आज नदी उदास थी, ये जो है नागार्जुन की रचना नहीं है। अच्छा ये रचना किसकी है? आज नदी उदास थी, ये जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। नोट कर लीजिएगा केदारनाथ अग्रवाल की ये रचना है, आज नदी उदास थी। इस क्वेश्चन का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए महाभोज किसकी रचना है? महाभोज किसकी रचना है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। महाभोज किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी कृति दिनकर की नहीं है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिनकर की नहीं है कौन सी कृति? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सॉरी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति दिनकर की है, मैंने बोल दिया था गलती से नहीं है। तो परशुराम की प्रतीक्षा ये जो है दिनकर की है कृति। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अंधा युग आप सभी को पता है, भारत भारती भी पता है। ठीक है, आप लोग बताइए किसकी है, इसको भी बताइए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चंस मैं हिंदी साहित्य की क्लास में करवा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया है रमेश गिर पड़ा। इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? तो इस वाक्य में गिर पड़ा जो है संयुक्त क्रिया है। क्या है? संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? ये भी क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज क्लास में करवा चुका हूँ। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है भेद नहीं है, शब्द का भेद नहीं है, तद्धित नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी तत्सम तद्भव तेषद ये शब्द के भेद हैं, तद्धित आपका नहीं है। ठीक है, चलिए निरुपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? निरुपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो इसमें निदर्शन का नहीं हुआ है। बाकी निरपराध, निराकरण, निर्भय इसमें जो है निरुपसर्ग से निर्माण हुआ है इन तीनों का। बाकी निदर्शन का इसमें जो है नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रहागत में कौन सा समास है बताइए? ग्रहागत में कौन सा समास है? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ग्रहागत में कौन सा समास है?
तो ग्रहगत में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्मोह में आपको बताना है संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, निर्मोह में इसका संधि विग्रह क्या हो जाएगा। 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो निधन मोह हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। षड्यंत्र का संधि विच्छेद बताइए, षड्यंत्र का संधि विच्छेद हो गया षट धन यंत्र, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चतुर्वेद में समास बताइए सभी लोग, चतुर्वेद में समास कौन सा है। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, चतुर्वेद में समास आपको बताना है। तो चतुर्वेद में समास है आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नाक कान में कौन सा समास है बताइए, नाक कान में कौन सा समास है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। नाक कान में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है, बीच में योजक का चिन्ह लगा हो, ठीक है। चलिए, अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि टस से मस न होना, इसी मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तो आविर्भाव का विलोम इसमें हो जाएगा आपका तिरोभाव, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए इसमें, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए इसमें, तो निरुपाय ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज क्लास में करवा चुका हूं। तो हिंदी दिवस अगर केवल पूछे तो 14 सितंबर याद रखना है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अगर केवल हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर याद रखना है, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। चलिए, आरोग्य का पर्यायवाची बताइए, आरोग्य का पर्यायवाची बताइए। 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आरोग्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आरोग्य का पर्यायवाची निरोग हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची क्या है बताइए, इंद्र का पर्यायवाची क्या है, 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंद्र का पर्यायवाची है देवेंद्र, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कानन किस शब्द का विलोम है बताइए, कानन किस शब्द का विलोम है, तो शहर का है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग, कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है, कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है, तो कृतज्ञ देखिए कृतज्ञ का विलोम है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताइए आप लोग, धर्मवीर भारती की नहीं है कौन सी रचना है, धर्मवीर भारती की नहीं है कौन सी रचना है। 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे नाच्यो बहुत गोपाल ये धर्मवीर की रचना नहीं है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लेखक में प्रत्यय बताइए कौन सा है, लेखक में प्रत्यय बताइए कौन सा प्रत्यय है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है और एक बार क्वेश्चंस में करवा भी चुका हूँ, अक प्रत्यय, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पावक शब्द में प्रत्यय क्या है, पावक शब्द में प्रत्यय बताइए। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका संधि विग्रह बहुत पूछा जाता है, तो पौ धन अक होता है, ठीक है, तो पावक में प्रत्यय क्या है, अक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राजर्षि का संधि विच्छेद बताइए, राजर्षि का संधि विच्छेद बताइए, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राजधन ऋषि हो जाएगा, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है जिसमें कटा हुआ अक्षर मिल जाए, यण संधि होती है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द इसमें आपको जो है तद्भव है, जो भी तद्भव शब्द हो आप लोग बताइएगा। और 40 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पर।